हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। लैंड जिसके ऊपर आप रहते हैं, उसकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स अगर आप देखेंगे, माउंटेन्स एलिवेटेड होते हैं, रफ होते हैं, रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं। दूसरी जगह पर जहाँ प्लेन्स हैं, प्लेन फ्लैट होते हैं, ये बहुत वास्ट होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो चैप्टर में जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में, और वहाँ पर लाइफ कैसी है, मतलब किस तरह के प्लांट्स उन लैंडफॉर्म्स में ग्रो करते हैं, कैसे एनिमल्स रहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ में। सो स्टार्ट करते हैं। पहले एक कोट आपको दिया है, फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे the earth with many heights, slopes and great plains, bearing plants endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. Free from the burden of human beings. Human beings का जो burden है, impact है, pressure है human activities का अर्थ के ऊपर, उससे free होकर may the earth with many heights, slopes and great plains. इस लाइन में बताया गया है अर्थ के जो लैंडस्केप्स हैं उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, कि लैंड के ऊपर जो हाई माउंटेन्स हैं, फिर जेंटल स्लोप्स हैं, वास्ट प्लेन्स हैं जो बेयर करते हैं, जिनके ऊपर ग्रो होते हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के प्लांट्स, बेयरिंग प्लांट्स एंडाउड विद वेरीड पावर्स। और वो जो प्लांट्स हैं उनकी अलग पावर्स हैं, मतलब हर प्लांट की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग यूजेस हैं। सो मे दे स्प्रेड आउट फॉर अस, काश वो हमारे लिए और फैले, एंड शो अस हर रिचेस, जो अर्थ है वो हमें उसके जो रिचेस हैं, फर्टाइल सॉइल है, फ्रेश वाटर है, एक डाइवर्स इकोसिस्टम है, वो हमें दिखाए। दी अर्थ इज माई मदर, अर्थ मेरी मदर है, माँ है, एंड आई एम हर चाइल्ड, और मैं उसका चाइल्ड हूँ। सो यहाँ पर ये एक जो कोट है वो अथर्ववेद से लिया गया है, भूमि सूक्त हाइम टू दी अर्थ, कि काश जो अर्थ है जिसके ऊपर हाइट्स हैं, बहुत हाई माउंटेन्स हैं, स्लोप्स हैं, ग्रेट प्लेन्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे फ्री होकर प्लांट्स को बेयर करे, जो जिनकी बहुत अलग अलग पावर्स हैं, और ज़्यादा फैले और हमें अपने रिचेस को दिखाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ चैप्टर शुरू होता है। द बिग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको चैप्टर में मिलेंगे। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, कौन कौन से मेजर टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए और कल्चर के लिए। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म, हर लैंड फॉर्म से कौन कौन से चैलेंजेस, हर लैंड फॉर्म में रहने के अलग चैलेंजेस हैं। जो माउंटेन्स पर लोग रहते हैं उन्हें अलग मुसीबतों का सामना करना होता है, क्या वहाँ के चैलेंजेस हैं, क्या वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके बारे में हम चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, सो क्या मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, कैसे वो सिग्निफिकेंट है लाइफ और कल्चर के लिए, और अलग अलग लैंड फॉर्म से कौन कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड है। इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन अर्थ, जैसे बाकी मैमल्स अर्थ के ऊपर रहते हैं, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स भी अर्थ के ऊपर रहते हैं। लैंड, एज यू मे हैव नोटिस्ड, ज़मीन जो होती है आपने नोटिस किया होगा, हैज़ मैनी फॉर्म्स एंड फीचर्स, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। इट्स अपीयरेंस, जैसे वो अपीयर होती है, जैसी वो दिखती है, चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। जैसी लैंड आपको दिखाई देती है, एक जगह आप देखेंगे तो वो अलग तरीके की होगी, दूसरी जगह अलग होगी। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। झारखंड में एक जगह है छोटा नागपुर। देखो ये मैप में अगर हम देखें, यहाँ पर ये पूरा रीजन है छोटा नागपुर, और यहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, इस तरीके का लैंडफॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि ये एक प्लेटू है। ऐसा लैंडफॉर्म आपको मिलेगा छोटा नागपुर में। सो मान लीजिए आपने छोटा नागपुर से चलना स्टार्ट किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया बाय रोड, रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आप पहुंचे। यह यूपी में लखनऊ के नीचे यहाँ पर है प्रयागराज।
सो आपने झारखंड से चलना स्टार्ट किया, प्रयागराज में पहुंचे, झारखंड का लैंडफॉर्म हमने देख लिया। अब प्रयागराज में आपको कुछ ऐसा लैंडफॉर्म दिखाई देगा। ये बिल्कुल प्लेन एरिया है और जो प्लेन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, ज़्यादातर लोग वहीं पर रहते हैं क्योंकि जहाँ पर फ्लैट लैंड होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर, खेती करना आसान होगा और कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी। ठीक है, फिर आप पहुँचे प्रयागराज, वहाँ पर आपको इस तरह का लैंडफॉर्म देखने को मिला। एंड गो टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। फिर आप अल्मोड़ा गए उत्तराखंड में, ये यहाँ पर है अल्मोड़ा इन उत्तराखंड और ये हिली एरिया है, तो इस तरीके का लैंडफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तीनों जगहों पर आपने देखा लैंडफॉर्म बिल्कुल अलग है। ये छोटा नागपुर में है, फिर ये ऐसा प्रयागराज में है और ये है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ना ऑन द वे, रास्ते में यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। आपने बहुत अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स देखे। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। 3 जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं वो आप देखेंगे, विच वी विल नाउ एक्सप्लोर, जिन्हें हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, जिनके बारे में अभी और जानेंगे। अभी क्लास एक्टिविटी आपको दी है। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट्स। 4-5 बच्चों का एक ग्रुप आप बना लेंगे। ऑब्जर्व करेंगे अपने स्कूल की सराउंडिंग्स को, आपके स्कूल के आसपास कैसा लैंडस्केप है। व्हाट काइंड ऑफ लैंडस्केप डू यू सी? आपको प्लेन एरिया दिखता है या फिर आपका स्कूल किसी माउंटेन पर सिचुएटेड है तो माउंटेनियस लैंडस्केप होगा। डेजर्ट्स में है तो वैसा दिखाई देगा, मतलब आसपास का लैंडस्केप कैसा है वो आपको बताना है। विल द लैंडस्केप चेंज अ फ्यू किलोमीटर्स अवे? क्या कुछ किलोमीटर जाने पर ही लैंडस्केप चेंज हो जाता है? और विद इन सम 50 किलोमीटर्स, या फिर 50 किलोमीटर्स में वो चेंज हो जाएगा कंपेयर विद अदर ग्रुप्स। सो जो हमारे मेजर लैंडस्केप्स हैं, जैसे अभी तक हमने प्लेटू देखा, एक छोटा नागपुर, प्लेन एरियाज देखे, माउंटेन्स देखे, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस लाइक 50 किलोमीटर्स में चेंज नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। अगर आप माउंटेन्स देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 50 किलोमीटर्स में माउंटेन्स हैं फिर कहीं पर प्लेन आ गया फिर कहीं प्लेटू आ गया। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेज में, विद इन 50 किलोमीटर्स में जो या फिर फ्यू किलोमीटर्स दूर में लैंडस्केप्स चेंज नहीं होते हैं। नाउ इन द सेम ग्रुप्स, उसी ग्रुप में आप डिस्कस करेंगे अ जर्नी दैट एनी ऑफ यू हैज़ मेड थ्रू अ रीजन ऑफ इंडिया। आप में से कोई भी कहीं घूमने गया हो वो आपको डिस्कस करना है। लिस्ट द डिफरेंट लैंडस्केप्स सीन ऑन द वे। ऑन द वे आपने किस तरह के लैंडस्केप्स देखे उन्हें आप डिस्कस करेंगे और दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तराखंड में गए हो या फिर मेघालय गए हो तो वहाँ पर आपको हिल्स दिखाई देंगी, रेन फॉरेस्ट दिखेंगे। केरला में अगर आप गए या फिर राजस्थान में अगर आप गए वहाँ पर डेजर्ट दिखेगा, केरला में प्लेन रीजन दिखेगा। मध्य प्रदेश अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर प्लेटू आपको दिखेगा। ठीक है, तो जहाँ पर आप कहीं घूमने गए हो किस तरह का लैंडस्केप आपने देखा वो आपको क्लास में डिस्कस करना है। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट अर्थ। ये डेफिनेशन है लैंडफॉर्म की। आपका चैप्टर का नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो लैंडफॉर्म होता क्या है? लैंडफॉर्म फिजिकल फीचर है ऑन द सरफेस ऑफ प्लानेट अर्थ। हमारी अर्थ का जो सरफेस है, जो टॉप पार्ट है, वो कैसा है उसे हम बोलते हैं लैंडफॉर्म। अगर वो रॉकी है, बहुत सारे पत्थर वहाँ पर है, तो वो एक अलग लैंडफॉर्म हो गया। अगर जो लैंड है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, टेबल के जैसे टेबल लैंड है, तो वो एक अलग लैंडफॉर्म हो गया। बिल्कुल फ्लैट है तो वो एक अलग लैंडफॉर्म हो गया। थोड़ी हिल्स हैं छोटी छोटी, वो एक अलग लैंडफॉर्म हो गया। ठीक है, तो लैंड का जो टॉप सरफेस है वो दिखता कैसा है, उसका फिजिकल फीचर क्या है, उसे हम बोलते हैं लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कई मिलियन साल लग जाते हैं एक लैंडफॉर्म को बनने में, वो शेप आने में। एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड लाइफ। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ और कैसी लाइफ वहाँ पर होगी उसके साथ। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। लैंडफॉर्म्स को मेजरली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स। देखो फिगर 3.1 में आपको दिखाया गया है, ये तीनों लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पर। ये आप देखेंगे ये माउंटेन्स हैं, अलग तरह का लैंडफॉर्म है। ये जो थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड है, टेबल के जैसा है, ये है प्लेटू, ऊपर से प्लेन है। जो माउंटेन्स को अगर आप देखेंगे तो टॉप से ये बिल्कुल पॉइंटेड होता है,
ये भी एलिवेटेड है, ऊपर उठा हुआ है लेकिन ऊपर से पॉइंटेड है। ये थोड़ा एलिवेटेड होता है प्लेटू और ऊपर से फ्लैट होता है, और ये है प्लेन एरिया यहाँ पर। ओके, द ड्राइंग इलस्ट्रेट 3 लैंडफॉर्म्स। इस ड्राइंग में 3 लैंडफॉर्म्स को दिखाया गया है। माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप देखेंगे माउंटेन्स हैं। 2 ऑफ देम स्नो केप्ड, 2 उनमें से बर्फ से ढके हुए हैं, स्नो कैप्ड है। अ प्लेटू ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में प्लेटू है, ये प्लेटू है। एंड अ प्लेन इन द फोरग्राउंड, और आगे की तरफ ये क्या है, प्लेन है। विद अ रिवर इमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, यहाँ पर आप देखेंगे रिवर है, माउंटेन से शुरू हुई और यहाँ पर प्लेन में ये बह रही है। ओके, नाउ दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पर अलग क्लाइमेट होता है और ये बहुत सारे अलग वैरायटी के फ्लोरा, फ्लोरा मतलब जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, और फौना बोलते हैं एक जगह पे रहने वाले एनिमल्स को, उनका घर है। ह्यूमंस हैव अडाप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स, ह्यूमंस ने अपने आप को बदल लिया है हर लैंडफॉर्म में रहने के लिए। लोग माउंटेन्स पर भी रहते हैं, प्लेन एरिया में भी रहते हैं, प्लेटूज पर भी रहते हैं। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वैरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन पूरी दुनिया में किस लैंडफॉर्म पर किस तरह के लोग रहेंगे वो हम वैरी करता है। जैसे अगर कोई माउंटेन्स पर रह रहा है, कोई खेती करने वाला पर्सन, मतलब फार्मर्स आपको वहाँ पर कम मिलेंगे, क्योंकि जो लैंड है एक तो रॉकी होती है, पथरीली होती है, उतनी अच्छी फसल वहाँ पर नहीं होती। लेकिन अगेन ह्यूमन्स ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है वहाँ पर भी, क्योंकि इस तरह की लैंड है, यहाँ पर खेती करना मुश्किल है। तो लोगों ने क्या किया, माउंटेन्स को कट करके वहाँ पर इस तरह के टेरेस बना लिए और उस पर फिर वो फार्मिंग करते हैं। ओके, तो हर जगह का क्लाइमेट अलग है। अभी इन सभी के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, कैसा क्लाइमेट है, कैसा फ्लोरा, मतलब किस तरह के प्लांट्स वहाँ पर मिलते हैं, फौना कैसा है, कैसे एनिमल्स मिलते हैं, और हर लैंडफॉर्म पर रहने के लिए ह्यूमंस ने कैसे अपने आप को अडाप्ट किया है, कैसे अपने आप को ढाल लिया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माउंटेन्स। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर दैन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स होते क्या है, जो आसपास के लैंडस्केप से काफ़ी ऊंचे होते हैं, हायर होते हैं, हाइट पर होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये आसपास का लैंडस्केप है, इससे काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है माउंटेन्स। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये माउंटेन है या नहीं ये आप कैसे पहचानेंगे, इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है बाय अ ब्रॉड बेस। बेस जहाँ से शुरू होते हैं वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। स्टीप स्लोप्स, फिर एकदम सीधा स्लोप होता है। एक ऐसा स्लोप होता है जिसे हम बोलते हैं जेंटल स्लोप, इसके ऊपर जैसे चढ़ना आपके लिए आसान होगा। एक होता है स्टीप स्लोप जिसे आप सीधी चढ़ाई बोलते हैं, खड़ी चढ़ाई। सो जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर चढ़ना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि उनका जो स्लोप है, स्लोप इसको बोलते हैं, जो ढलान है वो एकदम स्टीप होती है। एंड अ नैरो समिट, और जो उनकी समिट है, चोटी है, वो नैरो होती है। बेस ब्रॉड होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए बेस ब्रॉड है। यहाँ से अगर एक माउंटेन हम देखें, ये माउंटेन, ये इसका बेस है, काफ़ी चौड़ा है, फिर कम होती गई उसकी जो विड्थ है। ऊपर आप देखेंगे जो टॉप है उसका, समिट है उसकी, वो नैरो है, पतली है। दूसरा जो स्लोप है इसका वो एकदम सीधा है, स्टीप स्लोप है। ओके, तो ये 3 फीचर्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे माउंटेन्स को, या फिर माउंटेन्स के क्या फीचर्स होते हैं, ये 3 आप लिख सकते हैं, ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। अब हाइट पर डिपेंड करता है, कुछ माउंटेन्स छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, कुछ माउंटेन्स स्नो से कवर्ड होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं। एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, यहाँ पर आपको दिया भी ऑल्टीट्यूड मतलब द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। सी लेवल से हम ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं कि कोई, मान लीजिए ये माउंटेन है, तो सी लेवल से आप देखेंगे इसका कितना ऑल्टीट्यूड है, हाइट कितनी है, इसे मेजर करेंगे, ये इसका ऑल्टीट्यूड होगा। एग्जाम्पल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन का कितना ऑल्टीट्यूड है, कितनी हाइट पर वो है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड का कितना ऑल्टीट्यूड है, मतलब कितनी हाइट पर वो उड़ रही है। और अ प्लेन इन फ्लाइट, जो प्लेन जा रहा है उसका कितना ऑल्टीट्यूड है, मतलब वो सी लेवल से कितना ऊपर है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट का क्या ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड ये वर्ड आप समझ गए। हाइट, सी लेवल से हाइट कितनी है उसकी।
सो डिपेंड करता है कि माउंटेन्स कुछ स्नो कवर्ड होते हैं, जैसे ये उनकी हाइट पर डिपेंड करता है। लोअर ऑल्टीट्यूड्स पर, मतलब जो छोटे माउंटेन्स हैं, द स्नो मेल्ट्स एवरी समर। स्नो जो है बर्फ इनके ऊपर होती है, लेकिन हर बार समर में, गर्मियों में वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, एंड टर्न्स इनटू वाटर। फिर उसका पानी बन जाता है, दैट फीड्स रिवर, जो रिवर को फीड करता है, रिवर्स को, नदियों को, वहाँ से पानी मिलता है। आप देखेंगे जो ऊंचे माउंटेन्स हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पर है, यहाँ पर वो बर्फ से ढके हुए हैं, कवर्ड है। जो छोटे माउंटेन्स हैं, समर सीजन में उनके ऊपर से जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, और यहाँ से फिर पिघल कर वो नदियों में पानी बन जाता है, जो फिर प्लेन एरियाज में आती हैं। ओके, देन द एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, अब ज़्यादा ऑल्टीट्यूड हाइट पर जो माउंटेन्स होते हैं, द स्नो में नेवर मेल्ट, हो सकता है कि स्नो कभी मेल्ट ही ना हो, बर्फ़ कभी पिघले ही ना, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। तो इसकी वजह से जो माउंटेन्स हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, हमेशा स्नो कैप्ड रहते हैं, जैसे स्नो की कैप उन्होंने पहनी हो। अदर हाईलैंड्स, जो दूसरे हाईलैंड्स हैं, हाईलैंड्स मतलब ऊंची जगह है, विद अ लोअर हाइट, जिनकी हाइट कम होती है, ये माउंटेन्स हैं बड़े। अब जो छोटे हाइट वाले कुछ जगह है, लेस स्टीप स्लोप भी उनका कम स्टीप होता है, मतलब सीधी चढ़ाई नहीं होती, इस तरह का स्लोप होगा। देखो ये माउंटेन्स हैं, इस तरह के छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और ये अगर इस तरह का हम ले, ये माउंटेन नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं हिल। हिल और माउंटेन में क्या डिफरेंस है, एक तो हाइट का है, दूसरा स्लोप का है। इनका जेंटल स्लोप होता है, इतना स्टीप स्लोप नहीं होता, मतलब जो ढलान है वो बिल्कुल ऐसी सीधी नहीं होती है, इस तरीके से होगी, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं, और राउंडेड टॉप होता है, जैसे इनका जो टॉप है वो नैरो होता है, पॉइंटेड होता है थोड़ा सा, इनका जो टॉप है हिल्स का वो राउंडेड होता है, इस तरीके का, इन्हें हम बोलते हैं हिल्स। ओके, हिल्स के क्या फीचर्स हैं, लोअर हाइट होती है, कम स्टीप स्लोप होता है, और राउंडेड टॉप्स होते हैं, ऐसे ये हिल्स हैं। ओके, ये माउंटेन्स हैं। चलिए आगे आते हैं, थिंक अबाउट इट, इस बारे में सोचिए। व्हाट इज स्नो, स्नो क्या है, बर्फ क्या है। अनलेस यू लिव इन अ हिमालयन रीजन, जब तक कि आप हिमालयन रीजन में ना रहे हो, जैसे कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में, यू मे नेवर हैव सीन स्नो, तो हो सकता है आपने स्नो देखी ही ना हो। लोग, अगर आप घूमने गए हो तो हो सकता है आपने देखी हो, लेकिन अगर आप इन जगहों पर कभी नहीं गए तो आप कभी भी स्नो नहीं देख पाएंगे। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी इंडिया के पार्ट में, मोस्ट प्रेसिपिटेशन बोलते हैं बारिश को। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में जब पानी एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पर पहुंचता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वो रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है, जब पानी लिक्विड फॉर्म में आता है, स्नो भी हो सकती है, जब स्नोफॉल होता है वो स्नो फ्लेक्स की फॉर्म में नीचे आती है, एंड हेल, हेल बोलते हैं ओले, आपने सुने होंगे। स्नो और हेल में क्या डिफरेंस है, देखो स्नो बेसिकली वो होती है जब जो वाटर वेपर्स हैं वही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है बर्फ़ में, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब बारिश की बूंदें कन्वर्ट होती है बर्फ़ में और फिर वो बर्फ़ की फॉर्म में नीचे आती है, उसे हम बोलते हैं हेल स्टॉर्म, हेल्स। ये इनके जो इनका जो साइज़ है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है थोड़ा। ये हेल्स हैं, ये स्नो है। देखो ये हेल स्टॉर्म है, जहाँ पर जो वाटर ड्रॉप्स हैं रेन के टाइम पर, जैसे बूंदें नीचे आती है, वो कंप्रेस होके कन्वर्ट हो जाती है आइस में, और ये है स्नोफॉल। ओके, तो प्रेसिपिटेशन में एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो लैंड के ऊपर आता है, और वो 3 फॉर्म में लैंड के ऊपर आ सकता है, या तो इस तरीके से स्नो की फॉर्म में, या फिर ऐसे हेल की फॉर्म में, या फिर रेन जब वो लिक्विड फॉर्म में ही नीचे आता है बारिश की फॉर्म में। ओके, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सो आपने रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो प्रेसिपिटेशन है इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, आपने बारिश देखी होगी, हेल भी देखे होंगे, ओले भी पड़ते हैं कई बार, लेकिन स्नोफॉल वहाँ पर नहीं होता है। तो अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, हिमालयन रीजन में नहीं रहते हैं, कभी वहाँ पर नहीं गए हैं,
तो हो सकता है आपने कभी स्नो देखी ही ना हो। लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड्स पर, जो ज़्यादा हाइट पर जगह है, प्लेसेस हैं, इफ़ इट इज़ कोल्ड इनफ, अगर वहाँ पर काफ़ी ठंड है, स्नो विल फॉल, तो बर्फ़ गिरेगी, कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल वाइट ब्लैंकेट। और जो लैंडस्केप है, आसपास की जगह है, वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत सुंदर वाइट ब्लैंकेट की तरह पूरा कवर हो जाता है, कुछ इस तरह से। सो स्नो एंड हेल स्टोन्स, स्नो और हेल स्टोन, ओले क्या है, आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड फॉर्म। ये और कुछ नहीं है, पानी ही नीचे आया है लेकिन सॉलिड फॉर्म में। पानी हम जानते हैं तीनों फॉर्म्स में होता है। सॉलिड फॉर्म, अगर आप उसे फ्रिज में रख दे कुछ देर, तो जो बर्फ़ है वो सॉलिड फॉर्म है उसकी। लिक्विड फॉर्म जैसे वो वाटर है, और गैशियस फॉर्म जब वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स हैं गैशियस फॉर्म में, वो नीचे आती है सॉलिड स्टेट में, स्नो की फॉर्म में या हेल स्टोन्स की फॉर्म में, वो और कुछ नहीं है, वो प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर ही है। ओके, होपफुली प्रेसिपिटेशन, उसकी तीनों फॉर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हेल स्टोन्स और स्नो में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया।